हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बने का बेस्ट होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो इसी वजह से ना मेरा सारा काम हो गया जल्दी से, और सारा काम कर चुकी हूँ, नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो चुका है, सारा काम हो चुका है, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। और आजकल का धूप तो जानते हैं, 9 बजता है तो धूप बहुत ही टाइट हो जाती है। तो अभी तो बज रहे 7:30 सुबह के। तो मुझे तो कहीं निकलना है, कहाँ निकलना है, कहाँ मैं आज जा रही हूँ, अभी आज आपको नहीं बताऊँगी। आप सब बने रहिए हमारे लास्ट तक ब्लॉग में, और फिर आप सबको बताते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज। जहाँ भी जा रही हूँ, मतलब जहाँ होता है ना कि कहीं जाओ तो बहुत खुशी मिलती है, बस वही है। तो बस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। बने रहिए आप सब हमारे ब्लॉग। यहाँ पे मैं कर लूँगी कपड़ा फोल्ड। तो ये तो घर का है, जैसे फैला रहता है, कल मैंने निकाला था तो ऐसे ही रख दिया था, तो वैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। बिखरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये होता है ना कि कहीं जाओ तो उससे पहले मतलब कर लेती हूँ, मैं डेली फोल्ड करके रखती हूँ। तो आज नहीं कर पाई थी, थोड़ा इस समय काम भी जैसे ज़्यादा चल रही हूँ, तो थोड़ा काम भी बढ़ गया है, तो बस मुझे उसी वजह से। तो आज मुझे जाना था, तो मैंने सोचा ऐसे ऐसे फैला रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा, इसको भी फोल्ड कर देती हूँ। तो मैंने इसको भी फोल्ड करके सारे कपड़े को मैंने रख दिया है। और उसके बाद आज मुझे जाना है अपने मायके, बस ऐसे घूमने कुछ काम था, बस उसी वजह से जाना है मुझे मायके। और ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, बस एक दिन के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ मायके जाने के लिए। अब मैं कर लूँगी कपड़ा फोल्ड, जो ले जाना है मुझे। जैसे बच्चे हैं, वैसे अपना तो नहीं ले जाना है, बच्चे हैं, अब कितना भी करो, एक दिन के लिए भी जाओ फिर भी कपड़ा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे और धूल मिट्टी में खेलते हैं, गंदा भी कर देते हैं। तो जैसे एक दिन के लिए भी जाते हैं फिर भी कपड़ा तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो इसी वजह से मुझे बैग लेके जाना पड़ेगा। तो ये मेरा कपड़ा यहाँ पे पैक हो गया, और सॉरी फोल्ड हो गया। और यहाँ हमारी बिटिया रानी आ गई है नहा धो के, तो इनको भी रेडी कर दूँगी। श्रेयांश तो रेडी हो गया, इनका बाल बनाना है, बाकी सब हो गया है इनका। श्रेयांश तो अपने से रेडी हो जाते हैं क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, और बाकी श्रेया का तो करना पड़ता है। तो उनका अभी मैं हेयर बना रही हूँ, उसके बाद अभी तैयार करती हूँ। तो हम लोग चल दिए हैं। ये हम लोग का पुल है जहाँ पे कुंभ का मेला लगा था ना, बस वही वाला पुल है। तो यहाँ से हम लोग पहुँच गए, रास्ते में है जैसे। तो यहाँ पे तरबूज दिखा, तो मैंने सोचा तरबूज ले लेती हूँ। और वैसे घर पे कोई है नहीं खाने वाला, ऐसे मम्मी पापा है, मम्मी पापा तो खाएंगे नहीं, पर मेरा मन था तो बस सोचा कि ले लेती हूँ। और ले जाना भी ज़रूर रहता है, तो ले जाऊँगी, खाना तो मुझे ही है। तो हम पहुँच गए अपने गांव, और यहाँ देख सकते हैं हमारे गांव के खेत और सब कैसे, मतलब जो गेहूँ थे सब कट गए हैं ठेसर में। और ये मैं आ गई हूँ घर, और घर आते ही ये देखिए मेरा घर। मैं 1 घंटा बाद का शूट कर रही हूँ, घर पहुँची तो तुरंत नहीं की थी, बातों में मैं भूल गई थी शूट ही करना। और मेरा बच्चा भी टीवी देख रहा है, और हम बिटिया रानी हमारी यहाँ पे आके खड़ी है। और ये देखिए वो जो वहाँ वो रोड दिख रहा है ना, वहाँ तक का मेरा ये बाहर का, जैसे द्वार बोलते हैं ना, तो ये बाहर का ज़मीन मेरा वहाँ तक का है, और घर मेरा बहुत लंबा है। तो अब मैं यहाँ से बंद कर रही हूँ, अब मैं सुबह का दिखाती हूँ। सुबह में मैं उठ गई हूँ सो के, तो आज आंधी भी बहुत चल रही थी। सुबह मैं सो के उठी, आज मैं सो के उठी 7 बज गया था, बहुत लेट में उठी। जैसे गई थी, थक गई थी ना, तो थकान की वजह से सोती रह गई, तो 7 बज गया था। फिर मैं वहाँ से आई तो मम्मी चाय बनाई थी, बोली थी चाय ठंडा हो गया है तो पी लो। मम्मी लोग सब पी चुकी थी, तो मैं उठी, मुँह धुली, ब्रश की, उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो वही चाय गर्म करना था, तो बस चाय गर्म करके और चाय मैंने पी लिया। और यहाँ मम्मी ना गेहूँ ये रखा था, जैसे गेहूँ अभी अभी खेत से आया है, 2-3 दिन हुआ, तो मम्मी इसको ना बखारी में डाल रही थी, जैसे कि उसमें भर के रख देती हैं तो कीड़े उड़े नहीं पड़ते हैं ना, तो बस उसी में डाल रही थी। तो मैं भी आई, तो हम के अकेले मम्मी डाल रही हैं, पापा भी डाल रहे थे, तो हम लोग भी लग गए। तो हमारे श्रेयांश कहते मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, तो उनको खूब मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इस बहाने। तो वो भी ला ला के डाल रहे हैं, और हमारी मम्मी भी डाल रही हैं, पापा भी, सब लोग लगे हैं। तो मैं भी लग गई,
थोड़ा सा, बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया ये सब किए हुए। तो सोच चलो रखवा लेते हैं, हम भी अकेले परेशान हो जाएंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ मैं भी बोरी सर पे अपने रख के और लेके आई हूँ रखने, और ये हमारे पापा रख रहे हैं, पूरे भरी भरी बोरी ले जा रहे हैं। और यहाँ देखिए खाली हो गया, सारा भर गया। और यहाँ जब बाहर निकले उसके बाद देखिए कितनी तेज़ आंधी। उस दिन ना, जिस दिन मैं गई थी तो आंधी भी बहुत आ गई थी। उस दिन तो नहीं आई थी, लेकिन सुबह में बहुत तेज़ आंधी आई थी। और यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, और ये लगा कि आंधी नहीं आएगी। और जब देखिए बारिश हो रही तो उसके बाद बारिश तो नहीं हुई, जिससे बूंदी हल्का हल्का पड़ा, उसके बाद इतनी तेज़ आंधी आई कि ये देखिए ये हमारा चद्दर जो आंगन में था, मतलब इतना लंबा मेरा घर है, इतना बड़ा घर है, वहाँ से उड़ के और आगे रेलिंग है, रेलिंग और ये सब क्रॉस करते हुए आके बाहर गिरा है। समझ सकते हैं कितनी तेज़ आंधी थी। यहाँ तो उतना नहीं समझ में आ रहा है। और ये देखिए हमारी मम्मी लगाई थी, यहाँ प्याज लगाई है, अभी छोटा छोटा है, ये प्याज है। और यहाँ पे मिर्च का पेड़ है, ये बैगन का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये सब लगा है। और ये देखिए यहाँ पे पहले मेरी जैसे गाय भैंस थी ना, तो उसको यहीं बांधते थे। तो यहाँ पे भी मेरा ज़मीन है, थोड़ी सी दूरी पे है घर से, पर पास में ही है, बगल में ही है। और यहाँ पे आंधी चल रही थी, तो पापा हमारे पियरा जो सोचे बारिश होगी ना, तो इसी वजह से पियरा जो है तो उसको ढाक रहे थे, कहीं गीला ना हो जाए। और ये देखिए बैगन है, ये विसार मतलब बिया के लिए मम्मी रखी है पेड़ में, ये भी है। तो ये जिससे पक जाएगा ना, तो इसका बीज निकाल लेंगे, तो फिर अगले साल फिर से लगाएंगे। और ये देखिए मिर्च है छोटा छोटा, ये मतलब बहुत फरा था, इसको ना अभी जैसे थोड़ा सा सूख गया था, लेकिन थोड़ा बहुत है जैसे, और छाट दिए हैं। तो ये देखिए छोटा छोटा मिर्च लगा है, ये देखिए छोटा छोटा अभी मिर्च इसमें बहुत है। तो बहुत जैसे बैगन का पेड़, कई पेड़ थे, सारा छाट दिए हैं। तो इसमें एक बचा था ना, इसको बीज के लिए रखे थे, तो इसी वजह से इसको नहीं काटे हैं, नहीं काट देते हैं तो फिर से जैसे पनपता है ना। और मिर्च का पेड़ है, 2-3 पेड़ बचा है, और सब उखाड़ के फेंक दिए हैं। तो यहाँ से मैं फिर से अंदर आ जाऊँगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बस ये मेरा घर है, वो दिख ही रहा है, बस इतना दूरी पे है। तो यहाँ पहले मतलब गुरुवार था, जैसे गाय भैंस के लिए, और वो मेरा घर था। तो वहाँ से मैं आ गई थी। यहाँ पे मम्मी तरबूज लेके बैठी थी, कहीं खा लो, तो बस उसको मैंने खाया। उसके बाद मम्मी यहाँ पे जैसे ठेसर के वो ठेसर जो खेत में ठेसर जब आता है, गेहूँ मारता है, तो उसके नीचे पन्नी वन्नी जो बिछाई जाती है ना, चटाई पन्नी, वही सब धुलने के लिए लेके गई हैं। तो थोड़ा मैं भी हेल्प कर दी। फिर उसके बाद वहाँ से आई तो मम्मी जैसे खाना बना ली थी, आटा लगाना था, तो मम्मी अभी वहाँ पे धुल रही थी, मैं थोड़ा सा धुलवा के चली आई थी। तो मैंने बोला कि रहने दो, मैं ये आटा लगा देती हूँ। तो मैं आके आटा लगाई, बाल धुल के जैसे नहाई थी, तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया और अपना बाल भी सुखवा लूँगी। उसके बाद थोड़ा मम्मी का वेट करूँगी, क्योंकि मम्मी भी अभी बस आती होंगी, तो भी नहा के आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी, और उसके बाद खाना बनाने के बाद सबको खिलाया खाया। और उसके बाद हम लोग चले मार्केट। तो थोड़ा बहुत जैसे कुछ लेना था मम्मी को भी, और हमको भी, मेरा भी कुछ काम था जिस काम से मैं गई थी, तो बस वही सब लेना था। तो यहाँ पे हम लोग चले चौराहा पर। और यहाँ पे हमारे घर के बाहर जो डॉगी रहते हैं, 3 डॉगी रहते हैं, वो मतलब कहीं भी जाओ साथ में चल देते हैं। तभी आप लोग देख सकते हैं पीछे लगे हुए हैं। जब तक हम लोग वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे मार्केट में, वो लोग जाएंगे नहीं। यहाँ से इतना कहा जा रहा है कि आप वापस हो जाओ, वापस हो। 1 किलोमीटर हम लोग चल के आ गए हैं पैदल, पर अभी वो तीनों साथ में चल रहे हैं। एक तो चला गया, पर 2 नहीं जा रहे। एक जिसे डांट, मम्मी बोले कि जाओ वापस हो जाओ, वापस हो जाओ, कहाँ तक चलोगे। तो होता है ना, जैसे डॉगी जैसे दूसरे गांव में जाते हैं तो दूसरे डॉगी भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं। इसी वजह से मम्मी डर रही थी कहीं इनको काटे ना, तो भेज रही थी। ये जा ही नहीं रहे थे दोनों, एक तो चला गया, पर 2 यहाँ पर लगे हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे, एक इधर है, ये देखिए कब से करें, ये दोनों जा नहीं रहे हैं। जबकि 1 किलोमीटर हम लोग चल के आ गए हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं चौराहा पर अपने मार्केट में। तुम्हारी बिटिया रानी कह रही है हाय फ्रेंड्स, हेलो, ऐसे कर रही है। और ये हम सबका खेत यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ से गेहूँ सारे कट गए हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोग आ गए सुनार भैया के यहाँ। ये हमारे घर के सुनार हैं, मतलब जो जैसे जो हम लोगों को जो भी कुछ लेना होता है ना, बस इन्हीं के यहाँ लेती हूँ, और कहीं नहीं लेती हूँ। तो बस मेरा पायल जैसे टूट गया था, अब मुझे शादी में भी जाना था, तो बस ख़ास तौर में इसीलिए यहाँ पे मायके में आई थी, क्योंकि हम लोग वहीं से लेते हैं अपना सारा सामान।
तो शादी में जाना है, मौसी की लड़की की शादी पड़ी है मेरी सिस्टर की, तो वहाँ पे जाना है। तो पायल मेरा टूट गया था। पायल वैसे सिंपल में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हैवी में थोड़ा नहीं था ना, तो बस हैवी पायल लेना था। उसके बाद यहाँ पे मुझे फॉल लेना था साड़ी में लगाने के लिए, तो उसको मैंने ले लिया। और उसके बाद श्रेया का बाल कटवाना था थोड़ा, तो फिर मैं आ गई पार्लर में। ये पार्लर मतलब मेरे परिवार की, मेरे घर की ही है, भाभी लगती है, तो उन्हीं का पार्लर है, उन्हीं के यहाँ आए हैं, तो वही काटे हैं। फिर मैं आई वहाँ से और फॉल को मैंने धुल दिया, धुल के डाल दिया। सोचे थे लगा लेंगे, पर टाइम नहीं मिल पाया, नहीं लगा पाई। तो यहाँ हम लोगों की तैयारी हो गई वापस जाने की, तो बस इसी चक्कर में नहीं लगा पाई, तो हम लोग चल दिए वापस अपने घर को। तो है हमारी बिटिया रानी, आप लोग देख ही सकते हैं, तैयार होके बाहर निकली है, कह रही मम्मी चलो, और अपना पर्स टांग रही है। और आप लोग देखिए कैसे चल रही हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, गांव में कितना ही अच्छा लगता है। और फिर मायका तो मायका ही होता है, मायके में जाओ तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और हमारे मायके मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा भी लगता है, वहाँ पे चले जाओ ना, फिर आने का मन नहीं करता, पर क्या करें, अब तो रहना भी नहीं होता। श्रेयांश स्कूल भी जाने लगे हैं, तो अब नहीं जाना होता। बहुत दिन के बाद गई थी सिर्फ एक दिन के लिए, और नहीं तो नहीं जाना होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे कितने पेड़ हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे पेड़ और है ना, तो हवा भी ठंडी ठंडी चलती है, बहुत अच्छा लगता है। और जगह भी बहुत है पर्याप्त, जैसे घूमने टहलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, तो यहाँ पे जगह बहुत है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर क्या करें, अब रहना नहीं होता है। हम लड़कियों का तो यही होता है, शादी हो गई फिर ससुराल, फिर मायके कहाँ जाना होता है, ये अपने घर। तो फ्रेंड्स